नमस्कार मित्रों, अखिल जोशी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन और खालिस्तानी मूवमेंट। मित्रों, मैं कुछ दिनों पहले पंजाब और हरियाणा का छोटे छोटे गांवों में जाकर दौरा किया। उसके बाद जो कुछ बातें मुझे समझने जानने मिली, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। किसान आंदोलन के जो भी फंडामेंटल लिए गए निर्णय हैं वो बड़े रोचक हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने किसान कानून को रद्द किया, लेकिन रद्द करते समय उन्होंने एक बहुत ही रोचक वाक्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में मैं ये कानून को लाया हूं, किंतु देश हित में मैं ये कानून को वापस खींच रहा हूं। बिल्कुल यही बात मुझे वहां पर पंजाब में और हरियाणा में महसूस हुई। जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ, कानून बना, उसके पहले से ही इसके विरोध में प्रदर्शन दिल्ली की बॉर्डरों पर शुरू हो चुके थे, अभी भी चल रहे हैं कानून रद्द होने के बावजूद भी। युद्ध नीति में एक बहुत ही सुंदर वाक्य है कि युद्ध को जीतने के लिए कभी कभी कुछ चौकियों को छोड़ना भी पड़ता है। शायद इसी प्रकार से इस कानून को आज वापस खींचना पड़ा है। मैं आपको युद्ध की नीतियों से इस कानून को जोड़ने वाली बात कह रहा हूं। ये मेरा जो भी अनुभव है वहां पर, उसके आधार से कह रहा हूं। मित्रों, मैं जब हरियाणा और पंजाब के छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे किसानों के पास घुमा, जिनके पास किसी के पास 5 किले की जमीन है, किसी के पास 10 किले, किसी के पास 15 किले, ऐसी छोटी छोटी जिनके पास जमीनें हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत की और बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इनको इस कानून के विषय में कुछ भी सही जानकारी नहीं है और केंद्र सरकार उन तक यह सही जानकारी पहुंचा भी नहीं पाई। अब ये क्यों नहीं पहुंचा पाई, इनके पास क्यों जानकारी नहीं है और ये क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। मैंने उन किसानों से बातचीत की। उन किसानों ने मुझे कहा कि हमको, हमारे जो ऊपर के बड़े किसान हैं, जो वहाँ की मंडियों में डायरेक्टर है, वहाँ की जो रुतबादार बड़े बड़े जमीन मालिक हैं, वो हमको छोटे किसानों को शादी ब्याह में पैसे देते हैं, हमको बिना गारंटी के हमको पैसे देते हैं खेती करने के लिए। 5 लाख 10 लाख वो हिसाब से ब्याज पे पैसे देते हैं। अब ये ब्याज का दर भी काफ़ी ऊंचा रहता है। कहाँ कहाँ पर 2% है, कहाँ कहाँ पर 3% है, कहाँ कहाँ पर 5% तक भी है। ये मैं महीने का परसेंटेजेस बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि भाई, आप बड़े किसानों के अंडर में इतना है, तो आपको तो प्रधानमंत्री से भी अभी की ब्याज, बिना ब्याज का पैसा मिलता है खेती के लिए। तो बोले वो तो 50,000 मिलता है, उससे क्या होगा, हमारा तो खर्चा ज़्यादा रहता है। बात भी सही है उनकी। अब इन सब घटनाओं से ये सारे किसान इन बड़े किसानों के अंदर दबे हुए हैं और ये बड़े किसानों का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती नहीं है। ये बड़े किसानों का मुख्य व्यवसाय है ऊंचे दर से ब्याज पे पैसा देना, शराब का ठेका चलाना, कई कई तो लोग ड्रग्स के धंधों में भी इन्वॉल्व है, वहां की फिरौती वसूल करना एरिया की, ये सब धंधे उनके हैं। बहुत बड़े गुंडागिरी के माहौल के अंदर ये किसान दबे हुए हैं, छोटे किसान। मैं वहाँ पंजाब के, हरियाणा के कुछ गुरुद्वारों में भी घूम के मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि कई जगहों पर
गुरुद्वारा में भिंद्रान वाले जी का बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। अब ये भिंद्रान वाले को 35 साल पहले 40 साल पहले जिस प्रकार से कांग्रेस ने दबाया था, ये उसके ही स्टॉल पूरे पंजाब हरियाणा के गुरुद्वारों में लगे हैं। और उस स्टॉल के अंदर 25 से लेकर 35 साल के पूरे नए यंग जनरेशन्स के लड़के वहां पर बैठे हैं और भिंद्रान वाले के विचारों को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं। ये काफी सूचक बात है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही समझ के प्रकाश पर्व के दिन यानी गुरु नानक जयंती के दिन इस कानून को वापस लिया है। वापस लेने का उद्देश्य यही था कि भारत में बसे हुए पंजाब और हरियाणा में तो सिख समुदाय है ही, लेकिन बाकी के भारत में बसे हुए सभी सिख और जाट समुदाय के लोग अपने भाइयों को समझाए कि वो भारत की परंपरा से जुड़े रहे। ये बताने के हेतु ही इस दिन को चुना गया है। मित्रों, आने वाले समय में ये मूवमेंट किस प्रकार का रंग लेगी, किस प्रकार करवट बदलेगी, ये तो देखने वाला विषय है ही। इस मूवमेंट के अंदर राजनीतिक लोग भी अपने अपने विचारों से अपनी अपनी राजनीतिक से रोटियां सेकने का प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन इस मूवमेंट के अंदर पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। उतना ही नहीं, कनाडा, यूके और अमेरिका से काफ़ी लोग इसमें आर्थिक रूप से सहायता भेज रहे हैं। इस मूवमेंट को राकेश टिकैत जी ने चालू तो कर दिया है। अब इस मूवमेंट उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि इनका संचालन संपूर्ण रूप से विदेश से हो रहा है। इसका संचालन पूरे रूप से एंटी नेशनल एक्टिविटी के हाथ में आ गया है। अब इस मूवमेंट को किस तरह से मुड़ेगा और किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये आने वाले दिनों में ही हमको पता चलेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिख समुदाय और जाट समुदाय के लोगों को विनती करना चाहता हूं कि वो अपने भाइयों को समझाएं और हमारे भारतवर्ष को बहुत आगे लेके जाने में हम सब साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।